वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। आप सब ठीक होंगे ये मैं आशा करती हूँ, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी स्कूल ओपन नहीं हुए हैं तो घर में ही अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं सबसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप सबको बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों पसंद है। कुछ रीज़न्स होंगे, सबके अलग अलग अपने रीज़न्स होंगे, तो सब अपने रीज़न्स प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों पसंद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आपके इस टॉपिक्स के से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपका जो लास्ट वीडियो रैपअप हुआ था वो न्यूट्रिशन इन एनिमल से हुआ था, ठीक है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड्स में था और इसमें 3 टाइप्स बताए थे आपको। कौन कौन से? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा किस में होता है? एनिमल्स में होता है और अमीबा में भी हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कल बताया आपको कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक का जो डेफिनेशन था आपका क्या था? सॉलिड फूड पार्टिकल्स को आपके ब्रेक डाउन करता है और डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? इनसाइड द बॉडी। तो हमारा भी जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है वो किस टाइप का है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज में बता दूं। किसके बारे में? अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हमारी ही बॉडी का सिस्टम है, राइट। जब ये हमारी बॉडी का सिस्टम है तो हमारी बॉडी में और भी सिस्टम होंगे। आपके सिलेबस का नहीं है, बट जिनको बायोलॉजी बहुत पसंद है उनके लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नॉलेज है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जब पसंद करते हैं तो उसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में कई सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है और आपके इसी चैप्टर में यानी कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में भी कई सिस्टम आपके दिए हैं आपको पढ़ने के लिए। लेकिन मेनली कितने होते हैं? टोटल 11 टोटल जो सिस्टम होते हैं वो 11 होते हैं, ठीक। आप कौन कौन से होते हैं 11? ये आप जानकारी सिर्फ एक ओरली में कर लीजिए ताकि आपको भी जानकारी लेने में, अच्छा ये जो जानकारी है ये मैं क्यों दे रही हूँ, अच्छा आपकी लाइफ में क्या काम आएगा। अरे मैम पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन पढ़ाई तो आपकी लाइफ में काम आती है। कैसे? कभी आप किसी चीज़ को अगर एक्स्ट्रा जान लेते हैं और उस पर्सन को आप बताते हैं जिस पर्सन को सामने वाले को वो चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो आपकी वैल्यू उस इंसान की नज़रों में क्या होती है? ज़्यादा हो जाएगी ना। अरे ये तो बहुत पढ़ता लिखता है, इसको बहुत नॉलेज है। तो यही वैल्यू को अपनी लाइफ में ग्रेस करने के लिए ये नॉलेज मैं बता रही हूँ। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं इंटरेस्टिंग और नया बताती रहूँगी। तो सुनिए कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं आपके। हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से याद करते हैं ताकि हमको हमेशा रिमाइंड रहे, ठीक है। ये हमारा हाथ का पोर्शन है। बॉडी का कोई भी आप पोर्शन ले लीजिए जो आसानी से आप लिफ्ट कर सके, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए अपना हाथ आगे किया है। इसमें ही इसी हाथ में ही आपको मैं 5 सिस्टम को काउंट कराऊंगी जो सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि आपको लर्न रहे। आपको जो ऊपर का सिस्टम ये दिख रही है स्किन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्किन, पूरी ऑल ओवर बॉडी है। इसे बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। फिर स्किन के नीचे क्या आती है आपकी, जो फ्लफी पूरा बॉडी को बनाता है? मसल्स होती हैं, उसे बोलते हैं मस्कुलेटरी सिस्टम। अब हमारी मसल्स में जो होती हैं वो वेन्स होती हैं और आर्टरी होती हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार की नर्व्स हैं जिसमें ब्लड का आपका सर्कुलेशन होता है, जो रक्त है उसका प्रवाह होता है, इसीलिए उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन ही सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। 3 सिस्टम मैंने बता दिए। अब जब आपका ये नर्व, मसल्स, स्किन
किसी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस तैयार करना पड़ता है, राइट। अब ये जो हमारा स्किन है, जो पूरी शरीर है हमारी, किसी ना किसी बेस पर तो होगी ही। अब ये बेस जो हमारी क्या है, बोन से बने बेस से है, बोन के बने बेस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। तो उसी से एक सिस्टम बनता है स्केलेटरी सिस्टम। ओके, अब आता है स्केलेटरी सिस्टम हो गया आपका। और कौन से हो गए, एक आपका रह गया स्किन पे, आपके ऊपरी पोर्शन पे जो आपको किसी चीज़ का सेंस होता है, ठंडी गर्म। आप कभी भी आग के पास जाते हो तो आप तुरंत हाथ को हटा लेते हो, गर्मियों में, ठंडियों में थोड़ी देर के लिए रखे रहोगे फिर भी गर्माहट फील होती है, यानी कि आपकी स्किन के द्वारा जो फील होता है उसे सेंसेशन कहते हैं। और उसी से एक सिस्टम बना है जिसे बोलते हैं सेंसरी सिस्टम। ठीक है, 5 सिस्टम हो गए, काउंट कर लेते हैं फिर से। इंटेगुमेंट्री सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलेटरी सिस्टम एंड स्क्लेटरी सिस्टम। 5 सिस्टम कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सिस्टम्स को लेकर के कि आपके रेस्ट, आपके 6 सिस्टम कहाँ होते हैं। देखिए, अब हम सांस लेते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को लेकर सिस्टम बना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के नीचे हमारा आता है स्टमक, जहाँ पे आपका सिस्टम क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही टॉपिक आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, ह्यूमन बींग्स हो, उनमें रिप्रोडक्शन होता ही है। ठीक है, अपनी ही जाति के नए ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति करना ही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो हमने खाया पचाया उसको ही आपके बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया, और उस जो निकालने सिस्टम्स होंगे उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा ही एक्सक्रीशन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके 5 सिस्टम हो गए अभी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीशन, ये हुए। नेक्स्ट आता है आपको इन सारे सिस्टम को, एक आता है आपका इसी में एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ऑल ओवर बॉडी की जो एक्टिविटी है, इंटरनल एक्टिविटी है, उनको कंट्रोल करती है। ठीक, अब इन सब को, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक सिस्टम है जो सबका क्या है, बॉस है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये थे आपके सारे 11 सिस्टम। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं, कहीं छूट तो नहीं गया। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम। 5 हो गए थे हमारे हाथों पे ही। यहाँ से आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपकी शायद मेरे फिंगर्स पे काउंटिंग गलत हो गई है, लेकिन मुझे लगता है टोटल 11 हो चुके हैं। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिएगा कि जो मैंने बोला क्या 11 हुए हैं। अगर रह गया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे लेफ्ट नहीं हुआ है कोई, आप कोशिश करिएगा कि क्या कुछ रह गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका है वो मेनली 2 पार्ट से मिलकर के बना है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो ह्यूमन का सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखिए लिखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारी बॉडी का जो इंटरनल पूरा भाग है, माउथ से लेकर के एक्सक्रीशन के पार्ट तक की लास्ट में, वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट्री कैनाल में कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट हैं, जो कि जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये आपके जो सिस्टम्स ग्लैंड हैं ये प्रेजेंट हैं। और इन्हीं ग्लैंड के द्वारा क्या होते हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया,
ये सब क्या हैं आपके? डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये आपके, ठीक है। और भी ग्लैंड्स हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। आगे पहले बढ़ते हैं इधर कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर एसोसिएट हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबको पता है, फ्रॉम द माउथ। फ्रॉम द माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। देखिए मैंने कहा था ना कुछ ग्लैंड्स आएंगी, ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जिनसे सलाइवा सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? सलाइवा। सलाइवा में आपका एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। जो एमाइलेज एंजाइम है उसका फंक्शन डाइजेशन किसका करना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू शुगर। ये क्या करता है? जो स्टार्च है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जब डाइजेशन इसका होता है तो ये स्टार्च चेंज हो जाता है शुगर में, ठीक है, चेंज इनटू शुगर। आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें आपको पता है कि माउथ में आपके टीथ भी प्रेजेंट होता है। टीथ का जो काम है क्या करते हैं? आपके फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, च्युइंग करते हैं, और जो आपका टेस्ट होता है वो उसी माउथ में ही प्रेजेंट होता है। जब फूड को च्युइंग कर लिया जाता है तब आपका टेस्ट भी आपको फील होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही हम फूड पाइप बोलते हैं इन अदर लैंग्वेज। फूड पाइप का कोई भी फंक्शन नहीं है। फंक्शन इन द सेंस कि कोई भी इसमें कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, ना ही किसी एंजाइम का सिक्रीशन होता है, ठीक। इसमें सिर्फ इसका एक ही काम है, ये क्या करता है कि फूड को पास करता है इनटू द स्टमक। स्टमक में हमारे फूड को क्या करता है? पास करता है, ठीक है। देखिए आगे देखिए लिखा है थर्ड पॉइंट जो आपका क्या आता है, थर्ड ऑर्गन क्या है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का? स्टमक है, ठीक। स्टमक। अब स्टमक में हमारे क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस के 3 पार्ट हैं। उसमें क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस मिलकर के जो बना है, पेप्सिन, सेकेंड इज HCl, थर्ड इज म्यूकस। पेप्सिन का क्या फंक्शन है? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। जो भी आपके फूड मटेरियल जो आपने खाया है, फूड मटेरियल में अगर आपके न्यूट्रिएंट्स में जो प्रोटीन है, अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसका जो ब्रेक डाउन होगा वो कौन करेगा? हमारा पेप्सिन करेगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं HCl। HCl आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में नाम सुना होगा कि क्या हमारे पेट में HCl भी है? हाँ बिल्कुल है। एक प्रश्न आता है आपका कि HCl जो हमारी स्टमक में पाया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में के स्टमक पोर्शन में, वो कंसनट्रेट होता है या फिर डाइल्यूट होता है? तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो होता है डाइल्यूट। अभी डाइल्यूट और कंसनट्रेट क्या होता है? डाइल्यूट में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, और कंसंट्रेशन में जो कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा जिसे बोलते हैं, यानी कि प्योर HCl होता है, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। तो हमारे जो पेट में, हमारे जो स्टमक में यानी गैस्ट्रिक जूस में HCl पाया जाता है वो कैसा होता है? डाइल्यूट होता है, ठीक है। ये क्या फंक्शन करता है? किल फूड जर्म्स। फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करता है, ठीक। क्यों? कि अब फूड में जर्म्स कहाँ से आते हैं? आप जब बाहर के फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं बाहर के, तो हम बाहर खाते हैं तो हमें पता तो चलता नहीं कि हम जर्म्स भी खा रहे हैं, अंदर लेकर के जा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, HCl हमारी बॉडी में यानी कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारी फूड में प्रेजेंट जर्म्स है उसको किल कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर का ज़्यादा खाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड जूस में, यानी आपके गैस्ट्रिक जूस के थर्ड पार्ट में म्यूकस। म्यूकस का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिंग इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये आपकी स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है उसको HCl से बचाता है, ठीक है। जब भी आपका HCl ज़्यादा बनता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको आपके स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है वो क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? उसको बचाता है,
ठीक है। अब आपका जो HCl है कभी कभी आपके पेट में या आपके स्टमक में इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। कब? जब हम कुछ दिन भर ना खाए हों या दिन भर पानी भी ना पिए हों, तो HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। HCl का जब सिक्रीशन ज़्यादा होता है तो हमारे पेट में दर्द भी होता है, इसलिए कभी भी खाली पेट मत रहिए, ठीक है। और जब भी ऐसा हो, पेट में दर्द हो, तो पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि जब पानी से इसका रिएक्शन होगा तो ये डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट होने के बाद हमारी जो पेट की यानी स्टमक का जो सिचुएशन होगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की 2 ग्लैंड्स हैं, लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर से सिक्रेट होता है बाइल जूस और पैनक्रियास से सिक्रेट होता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? टू हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने देखा होगा बहुत ही कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं। उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में विलाई नामक स्ट्रक्चर पाया जाता है। विलाई नाम का एक उसमें संरचना पाई जाती है। उसी में क्या करते हैं, जो हमारे और इसमें दिख रहा है ना, टू हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, और ये कहाँ पाया जाता है? किस पोर्शन में? स्मॉल इंटेस्टाइन के, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है ऑल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है? चिपका लेता है अपने पास और एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू द पैनक्रियाटिक जूस। और किस स्ट्रक्चर के द्वारा? विलाई नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना जहाँ पे जाता है, जिस पोर्शन में जाता है, उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आपके छोटी सी पाइप के द्वारा एक अपेंडिक्स नाम का अपर्चर होता है, उसी के थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्टेज मटेरियल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर देता है? सेंड कर देता है कि मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए, अब आप नेक्स्ट पोर्शन में जाइए। तो इस जब लार्ज इंटेस्टाइन में आपका वेस्टेज मटेरियल और वाटर जाता है, तो जितनी हमारी बॉडी को वाटर चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्टेज मटेरियल है वो हमारे रेक्टम में पहुंचा देता है। रेक्टम में जब पहुंचाता है तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होता है, और जब ये आपका अंदर ही रहेगा और आपको जब टॉयलेट जाना है तो ये एनस के थ्रू इजेशन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। तब तक कि ये आपके रेक्टम में रहेगा जब तक कि आप टॉयलेट में नहीं जाएंगे, यानी कि एक्सक्रीशन सिस्टम आपका अलाउ नहीं करेगा कि हमारे जो वेस्टेज मटेरियल है उनको एक्सक्रीट करना है। ओके, तो ये एनस के थ्रू इजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आया होगा, ठीक है। और समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू for watching my video.